क्या आप एक नई बाइक खरीदना चाहते हैं और आपके पास में पैसे नहीं हैं? तो ऐसे में आप एसबीआई बैंक से आसानी से आप इंस्टेंट बाइक लोन प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई योनो एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्री अप्रूव्ड अप्रूवल के साथ आप यहां पे 20,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं और उसकी सहायता से आप अपने नज़दीकी किसी भी शोरूम में जाकर आप एक नई बाइक खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक लोन के बारे में। तो यहाँ पे जो लोन राशि है वो आपको 20,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक देखने को मिल जाती है और लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल के बीच में होनी चाहिए। और आप यहाँ पे जो लोन राशि है वो कितना ले सकते हैं, आप अपने व्हीकल के 85% तक आप यहाँ पे लोन राशि प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लोन आवेदन करने का क्या प्रोसेस होने वाला है, तो लोन के लिए आवेदन आप या तो अपने नज़दीकी ब्रांच में जा करके वहाँ से लोन आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ही इसकी योनो जो एप्लीकेशन है उसकी सहायता से भी लोन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी जो भी शोरूम होता है वहाँ पे जा करके भी आप इस लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो लोन है वो आपको 3 स्कीम्स के अंडर देखने को मिल जाएगा। जो पहली स्कीम आती है वो आती है दोपहिया लोन लाइट, इसके अंतर्गत आप आसानी से लोन ले पाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो स्कीम्स आती है उसका नाम है इजी राइड स्कीम, इसके अंतर्गत भी आप बाइक लोन ले पाएंगे। और थर्ड जो स्कीम आती है वो आती है सुपर बाइक लोन स्कीम, इसके अंडर भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। तो 1 बाय 1 करके इन तीनों स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। जो पहली स्कीम आती है दोपहिया लोन लाइट स्कीम, इसके अंतर्गत यदि आप लोन आवेदन करते हैं तो ऐसे में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लोन आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ऐसे में आपके पास में बाइक लोन आवेदन करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म का होना जरूरी है, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में पैन कार्ड का होना भी जरूरी है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, एक कैंसिल चेक की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी और साथ ही साथ एसबीआई बैंक का एक बैंक खाता मौजूद भी होना चाहिए। फॉर्म 16 यहाँ पे आपको देना होगा जब भी आप लोन आवेदन करेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी यदि आप इस योजना के अंतर्गत लोन लेते हैं। और यदि आप इस योजना के अंतर्गत लोन आवेदन करें तो ऐसे में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा। लोन आवेदन करने के लिए आपकी जो उम्र है 21 साल से लेकर 57 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो मासिक सैलरी है यानी कि जो भी आपकी इनकम है 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में होनी चाहिए। इस लोन के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? यदि आप एसबीआई बैंक के न्यू कस्टमर हैं तब भी आप यहाँ पे लोन आवेदन कर पाएंगे, यदि आप जॉब करते हैं तब भी आप यहाँ पे लोन आवेदन कर पाएंगे, यदि आप एक फार्मर है तब भी आपको यहाँ पे लोन मिल पाएगा। इसके अलावा यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति यानी कि अपना कुछ भी काम करते हैं छोटा मोटा तब भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे यदि आपकी मासिक आमदनी 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में हो जाती है। यहाँ पे जो लोन है आपको 8.10% के हिसाब से यहाँ पे पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज पर लोन मिल जाता है। लोन को जमा करने के लिए 36 महीने से लेकर 48 महीने का समय दिया जाता है। इस लोन के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, आप या तो अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी बाइक शोरूम पे जाकर के इस लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। एसबीआई इजी राइड जो लोन स्कीम है सेकेंड नंबर पे जो आती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस योजना के अंतर्गत भी आप 20,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं सीधे अपने बैंक खाते में। बस यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा अधिक हो जाता है, 10.05% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्याज देना होगा। इसके अलावा जो इस लोन को लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कैंसिल चेक है, एसबीआई बैंक खाता होना चाहिए। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको देने होंगे। इसके अलावा जो लोन प्रोसेस है यहाँ पे ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से आपको लोन मिल जाता है, यानी कि इस लोन को लेने के लिए आपको ब्रांच में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। एसबीआई योनो एप्लीकेशन की सहायता से यहाँ पे लोन अप्लाई कर पाएंगे। इस लोन को जमा करने के लिए आपको 48 महीने का समय दिया जाता है। तो ये दूसरी स्कीम आती है और इस स्कीम के अंतर्गत आप ऑनलाइन ही आसानी से अपने मोबाइल की सहायता से आप PAW स्पेस लास्ट आप अपने बैंक खाता सेविंग अकाउंट के नंबर एंटर करेंगे और फिर आपको एसएमएस भेज देना है 567676 पर। इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस बैंक से लोन मिलेगा या फिर नहीं। यदि आपको यहाँ पे लोन मिलता है तो फिर आपको एसबीआई जो योनो एप्लीकेशन है वहीं पे आपको लोन का फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। जो तीसरी स्कीम आती है सुपर बाइक लोन स्कीम, तो गाइस आप समझ सकते हैं कि इस स्कीम का इस्तेमाल सुपर बाइक को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लोन के लिए आवेदन एसबीआई बैंक के कुछ चुनिंदा कस्टमर ही आवेदन कर सकते हैं।
और यहाँ पे जो लोन राशि है वो आपको 1.5 लाख से लेकर आपको 25 लाख रुपए तक का लोन राशि मिल जाती है। यहाँ पे जो ब्याज है वो आपको 8.05% से लेकर 15% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे ब्याज दर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस लोन को लेने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कैंसिल चेकबुक होनी चाहिए और एसबीआई बैंक खाता मौजूद होना चाहिए। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लगेंगे और लोन के लिए आवेदन आप ऑनलाइन और पेपरलेस तरीके से आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन राशि आपको 48 महीने के लिए मैक्स देखने को मिल जाएगी। इस लोन के लिए आवेदन आप एसबीआई यूनो एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से आवेदन कर पाएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं, यदि आपको लोन लेने में किसी भी तरह की समस्या होती है तो यहाँ पे आपको कस्टमर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। आप इन नंबर पर कॉल करेंगे तो देन आपको बता दिया जाएगा कि आपको लोन मिल रहा है या नहीं। यूनो एप्लीकेशन के माध्यम से आप बाइक लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आप एसबीआई की जो यूनो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे और वहाँ पे अपना अकाउंट की सहायता से लॉगिन कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद आपको अपना एम पिन यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। अपना 6 अंकों का यहाँ पे एम पिन क्रिएट कर लेंगे और जैसे आप एंटर कर लेते हैं आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी हमें यहाँ पे लोन मिल चुका है और यहाँ पे इस लोन को अवेल करने के लिए टैप टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लोन राशि है 2,27,000 रुपये की लोन राशि है जिसे आप 4 सालों के लिए ले सकते हैं। 10.05% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज लग रहा है। 5,818 रुपये की यहाँ पे किस्त देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आप इस लोन के लिए आवेदन करने के लिए अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपकी यहाँ पे आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके साथ ही आपका ईमेल आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका अकाउंट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। तो ये सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और जैसे आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं इसके बाद नीचे की तरफ आपको एड्रेस डिटेल देखने को मिल जाती है जहाँ पे भी आप करंट में रहते हैं। यानी कि अगर आप परमानेंट एड्रेस है आपका जो भी आधार कार्ड पे है उस पर रहते हैं या फिर अलग एड्रेस पे रहते हैं तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको फुलफ़िल कर लेना होगा। जहाँ पे भी अभी आप रह रहे हैं यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर हो गया, एरिया हो गया, इसके साथ ही आपका लैंडमार्क हो गया, पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, ये सभी डिटेल को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। यदि परमानेंट एड्रेस है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको करंट वर्क डिटेल एंटर करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप नॉन सैलरीड पर्सन है। तो आप यहाँ से दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज़ कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी में काम करते हैं तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको अपना नाम एंटर कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना एड्रेस यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे, एड्रेस लाइन 1 2 और यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है और देन आपको नेक्स्ट वाले बटन है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सभी डिटेल आपकी कुछ इस तरीके से शो देखने को मिल जाएगी। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे लोन की डिटेल एंटर करनी होगी जिसके लिए यहाँ पे आपको सिटी चूज़ करने होगा। यानी कि जिस भी सिटी में आप लोन आवेदन करना चाहते हैं, जहाँ से आप बाइक खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको व्हीकल की डिटेल चूज़ करनी होगी। यानी कि जो भी आप बाइक खरीदना चाहते हैं, स्कूटी खरीदना चाहते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे चूज़ करनी होगी और कौन सी कंपनी की है। तो अभी हमने यहाँ पे होंडा जो मोटरसाइकिल है उसको यहाँ पे चूज़ कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से जिस भी बाइक कंपनी का आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं उसे यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल से चूज़ कर लेना है, कौन सा मॉडल है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप बाइक खरीद रहे हैं तो उसका मॉडल भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको चूज़ कर लेना है उसका कौन सी स्पेसिफिकेशन के अंडर आता है। यहाँ पे हमने डीलक्स को चूज़ किया है। इसके साथ ही आपको चूज़ कर लेना होगा यहाँ पे जितने भी आपके आसपास जितनी भी कंपनी होगी, मोटरसाइकिल की एजेंसी होगी, उन्हें आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो कोई भी एक आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेंगे जो कि आपके नियरेस्ट पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे आपको
ये डिटेल अपने आप ही भर जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे आपको बताइए कि कितना आपको यहाँ पे लोन मिलेगा और कितना यहाँ पे ऑन रोड प्राइस होने वाला है। यहाँ पे जो लोन है आपको 80% के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको 80,000 रुपये का लोन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी डील होगी फाइनल, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। देन नीचे की तरफ यहाँ पे आपको भरना होगा कि आप अपनी तरफ से कितना पैसा ऐड कर रहे हैं और फाइनेंस की तरफ से आपको कितना लोन दिया जा रहा है। तो 6-9 यहाँ पे आपको जो लोन है यहाँ पे बैंक की तरफ से जो भी एजेंसी होगी उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे आप 20,000 रुपये से लेकर आप 69,000 रुपये तक का लोन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जितना भी टोटल लोन है इसको यहाँ पे इसी तरीके से रहने देंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डाउन पेमेंट आप कितना करना चाहते हैं, यहाँ पे कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है, ये सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जैसे आप इन सभी डिटेल को चेक कर लेते हैं, देन नीचे की तरफ आपको चूज़ कर लेना है अपना ईएमआई के लिए आप कब इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। जब भी आप डेट चूज़ करेंगे उसी दिन आपके बैंक खाते से आपकी जो ईएमआई है वो कट जाएगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आप इस लोन को कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। आप 12 महीने के लिए चूज़ कर सकते हैं, 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए या फिर 48 महीने के लिए। यदि आप 48 महीने के लिए लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10.55% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज देना होगा और 1769 रुपये की यहाँ पे आपकी मासिक किस्त बनेगी। नीचे की तरफ आपको रिपेमेंट करने के लिए बताया जाएगा और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है या फिर चाहे तो आप अपनी एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। जैसे आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे तो इसके बाद जो भी आपने डिटेल एंटर करी थी जिस भी कंपनी की, जो भी आपके नज़दीकी शोरूम था बाइक का, अब वहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद जो भी कंपनी शोरूम वाले होंगे वो आपको एक न्यू बाइक दे देंगे किस्तों पर। आपकी डिटेल वहाँ पे वेरिफिकेशन की जाएगी। जैसे आपकी डिटेल वेरिफिकेशन हो जाती है इसके बाद आप एक नई बाइक अपने घर पर ले जा सकते हैं